आजकल कुछ लोगों को सेकुलरिज्म फैलाने का बड़ा शौक है और वीडियोस में बता रहे हैं कि जहां पर हमला हुआ था वहां पर एक मंदिर बनाना चाहिए, एक मस्जिद बनानी चाहिए। मंदिर उन 25 हिंदुओं के लिए जिनकी जाने गई और मस्जिद उस एक मुसलमान के लिए जिसकी जान गई। मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि कितने भी लोग मरे हों, किसी ने भी मारा हो, लेकिन उस एक मरने वाले मुसलमान का जिक्र बार बार होगा, वरना सेकुलरिज्म खतरे में आ जाएगा ना। इस जैसे बयान तब आते हैं जब आदमी को जानकारी कम होती है। इस व्यक्ति को कोई बताना, बात है 1990 की, जब कश्मीरी पंडितों को कश्मीर से भगा दिया गया था, तब वहां से एक कश्मीरी पंडित का परिवार नहीं गया, जो थे कौल साहब। सर्बानंद कौल साहब एक बहुत बड़े कवि थे, शिक्षक थे, और इनको भरोसा था कि मेरा सब सम्मान करते हैं और अड़ोसी पड़ोसी कहते भी हैं कि कौल साहब आप मत जाओ, आप हमारे साथ रहो, हम आपको बचाएंगे। इनके इसी भरोसे का इनाम इन्हें इस प्रकार मिला कि कुछ दिन बाद इनके घर में 3 आतंकी दाखिल होते हैं, इनको और इनके बेटे को उठाते हैं और अगले दिन इन दोनों की लाशें पेड़ पर लटकी हुई मिलती है। कहां गया था सेकुलरिज्म, कहां गया था भाईचारा, कौन बचाने आया था? किसी को भी नहीं छोड़ा गया था। उसी प्रकार से अभी पहलगाम हमले की बात है, जब एकता तिवारी बताती है कि जब मैं खच्चर पर यात्रा कर रही थी तो खच्चर वाला बार बार हमसे पूछ रहा था कि आप टोटल कितने लोग हैं, इनमें सब हिंदू हैं या कुछ मुसलमान भी हैं? तब एकता तिवारी ने कहा कि नहीं कुछ मुसलमान भी हैं। फिर खच्चर वाले ने पूछा कि आपने कुरान पढ़ी है? तब एकता तिवारी ने कहा नहीं वो तो उर्दू में है, मेरे को नहीं आती। तब उसने कहा नहीं हिंदी और इंग्लिश में भी अवेलेबल है, अगली बार यात्रा करने आए तो बताइएगा। फिर उस खच्चर वाले ने अपने जूते में से एक मोबाइल निकाला और किसी से फोन पर कहा कि साहब प्लान ए फेल हो गया। इस तरह की बातें करने वाले कोई भाईचारा नहीं फैला रहे थे। ऐसे हमारे देश में नेता हैं, सही बात है, को लेकर के बड़ा डाउट रहता है। जिनमें शुरुआत करी थी जीजा जी ने, रॉबर्ट वाड्रा ने 4-5 जीजा जी ने कि जो हमला हुआ है ये इसलिए किया गया है क्योंकि हमारे देश में मुसलमानों के साथ ठीक व्यवहार नहीं किया जा रहा है, उनको मिसट्रीट किया जा रहा है, इसलिए भड़ास में किया गया। मतलब ये उसको जस्टिफाई कर रहे थे। वो बात अलग है कि कल इन्होंने इसको काउंटर कर दिया और बोलते हैं मेरे कहने का मतलब ये नहीं था, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। उसी प्रकार से एक नेता और है जिनका नाम है अनिल देशमुख। ये शरद पवार की एनसीपी के नेता है और इनका कहना यह है कि अभी कोई कंफर्म जानकारी नहीं है कि उन्होंने धर्म पूछ के मारा था कि नहीं मारा था। ये तो तब पता चलेगा जब इनको कंफर्म जानकारी चाहिए। एक और है सिद्धारमैया, कर्नाटक के सीएम है कांग्रेस के। इनका कहना यह था कि हमें कश्मीर में सिक्योरिटी को बढ़ाना चाहिए, यानी कि हम अपनी सिक्योरिटी बढ़ाओ करते जाएं इस डर से कि कल को पाकिस्तान हमला न कर दे या कोई टेररिस्ट हमला न कर दे, लेकिन पाकिस्तान से हम कुछ न कहें। बाद में ये भी पलट गए अपनी बयान से। इसी प्रकार से कांग्रेस के महाराष्ट्र के नेता हैं विजय, इनका कहना यह है कि टेररिस्ट के पास इतना टाइम था कि वो सबका धर्म पूछे, सबकी आईडी देखे। इस तरह के तो बयान आ रहे हैं, यानी कि जो वहां के चश्मे कांग्रेस के लोगों के इस तरह के बयान आ रहे हैं, इन्हीं को तो सब पता है। उसी प्रकार से देखिए ये मणिशंकर अय्यर, इनका कहना यह है कि कई ऐसे अनसुलझी पहेलियां हैं जो पार्टीशन के बाद सुलझाई नहीं गई हैं, यानी इनका इशारा कश्मीर की तरफ है। कश्मीर अनसुलझी पहेली है इनके लिए, हमारे लिए तो सुलझी हुई है कि वो हमारा ही है। जब हमारे देश में इस तरह के नेता हों, इस तरह के इन्फ्लुएंसर्स हों जिनके अंदर सेकुलरिज्म की आग लगी हुई है, तब हमारे देश का क्या होगा? बाहर के पाकिस्तान को तो 2 दिन में धूल चटा देंगे, पर ये जो अंदर का पाकिस्तान घर घर में बैठा हुआ है। सही बात है, ये भाई ने बिल्कुल सही सवाल उठाया है कि बाहर के पाकिस्तान से तो हम लड़ लेंगे, लेकिन घर के अंदर जो पाकिस्तान बैठा है ना, सेकुलरिज्म वर्ड ही हटा देना चाहिए। तो मैंने देखा था राहुल गांधी कह रहे थे हमने फुल सपोर्ट दिया है मोदी जी को, मोदी जो है वो बदला लेना है। फिर अपोजिशन के नेता जो है इस तरह की बातें करते हैं, धर्म पूछ के कोई थोड़ी मारता है, धर्म पूछ के नहीं मारा होगा, इसके बारे में अभी पूरी जानकारी नहीं है, एंड सिक्योरिटी को बढ़ाओ। वो लोग आके मारते रहे हमारे लोगों को, हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस को मारते रहे, हम वहां पे खाली सिक्योरिटी डिप्लॉय करके बैठे, पाकिस्तान को कुछ ना कहें। सही बात है, इन्होंने बहुत अच्छा वीडियो बनाया है, लोगों की आंखें खोलने का काम कर रहे हैं, तो क्लैपिंग बनती है भाई।